जी नमस्कार साथियों, मैं जयंत। चलिए आज फिर एक वीडियो के माध्यम से हम बिहार के तमाम जाबाज क्रांतिकारी नियोजित शिक्षक साथियों के बीच अपनी संवाद को लेकर के उपस्थित हुए हैं। तो आप प्रत्येक वीडियो की तरह इस वीडियो को भी अधिक से अधिक शेयर करेंगे, बेल आइकन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ताकि हमारे उन शिक्षक साथियों तक ये खबर पहुँचे जो कहीं न कहीं किसी की बात से आज भी गुमराह का शिकार हो रहे हैं। उन तक इस वीडियो को आप ज़रूर से ज़रूर पहुंचाने का काम करेंगे। आज की जो वीडियो है यह कुछ खास और कुछ अलग लेकर के हम आए हैं। अब आप सोचेंगे कि अलग क्या है, तो सबसे पहले हम बताना चाहेंगे कि अभी सोशल मीडिया पे हम देख रहे हैं कि एक पत्रकार जैसे जो उनकी भाषा बोलने की है, जो उनकी शैली है, उनकी वीडियो को मैं 10 बार रिवर्स कर कर सुना। जो उनकी शैली है वो शैली स्पष्ट ऐसा लग रहा है कि जैसे वही सरकार है, वही सरकार है। अब मेरे कहने का मतलब समझ गए होंगे। तो कहीं ना कहीं वह पहले अगर एक तरफ जहां कोई शिक्षक नेता गुमराह कर रहे थे शिक्षकों को, कोई दलाल शिक्षक गुमराह कर रहे थे, तो पत्रकारिता जगत का नाम लिखवा करके वह भी दलाली का काम कर रहे हैं। मैं खुले शब्दों में कहना चाहूंगा कि दलाली कर रहे हैं। आप कौन होते हैं बोलने वाले नियोजित शिक्षक को? पत्रकारिता जगत तो बड़ा साफ सुथरा होता है, तीसरी आंख कहा गया है। तो फिर कौन सा तमाशा कर रहे हैं? आप शिक्षक को धमकी देने वाले कौन होते हैं कि सक्षमता 4-5 के बाद आपकी जो दशा होगी आप देख नहीं पाएंगे, ये होगा वो होगा। आप कौन होते हैं बोलने वाले? आप विधायक हैं कि सांसद हैं कि मंत्री हैं? आप हैं कौन? शिक्षकों को बोल रहे हैं आप कि जब समय आएगा तो आपकी बात जो है आपकी बीवी भी नहीं मानेगी, मास्टर की बीवी भी नहीं मानेगी। वोट की बात कर रहे हैं आप, तो मतलब शिक्षक की बीवी जो है वह बात नहीं मानेगी, तो शिक्षक के घर को आप चलाते हैं क्या? आप चलाते हैं। और कि सक्षमता दे दीजिए, कोई प्रमोशन नहीं मिलेगा, ये होगा वो होगा। आप ही संविधान लिखे हैं, आप ही कानून जानते हैं। नियोजित शिक्षकों की नौकरी 60 वर्ष की पक्की है। नियोजित शिक्षकों को कोर्ट से सारा कुछ मिल चुका है। 12 वर्षीय प्रमोशन, स्नातक ग्रेड में प्रमोशन, फुल फ्लेज प्रधानाध्यापक बनेंगे मिडिल स्कूल का। तो जब सभी दलाल थक गए तो आप आकर के बोल रहे हैं, शिक्षक को भड़का रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं। ज्यादा बोलने के लिए मजबूर मत कीजिए, आप काम से काम रखिए, नहीं तो बोलने शिक्षक से ज्यादा कोई नहीं बोल सकता है। शिक्षक ही राष्ट्र निर्माता है। इसलिए बिहार के तमाम नियोजित शिक्षक साथी बिल्कुल सावधान रहें। बहुत से पत्रकार जो हैं क्या कर रहे हैं, मीडिया के नाम पे जो नंगा नाच हो रहा है किसी से छिपा हुआ नहीं है। वाह रे वाह, सरकार की भाषा बोल रही है, ये सरकार है, चेत जाएं, सचेत हो जाएं, ये हो जाएगा तो पहला टारगेट आप होंगे। आप ही बिहार चला रहे हैं क्या? आप बिहार चला रहे हैं। बिहार के तमाम नियोजित शिक्षक साथी ऐसे ऐसे गुमराह करने वाले हजारों आए और हजारों अपने रास्ते निकल गए। इसलिए हम नया कोई गुमराह करने वाला पत्रकार के रूप लेकर के आए आपके बीच। ऐसे पत्रकार का खबर देखना बंद कीजिए। आप लोग सब्सक्राइब करना बंद कीजिए, लाइक करना बंद कीजिए, कमेंट करना बंद कीजिए। आप इनके वीडियो को सुनिए ना। मैं इनके वीडियो को इतने बार रोका और सुना, ये खुलेआम प्रतीत हो रहा है कि कभी एक नहीं होता है लोग तो बहुत हमेशा ऐसा धरना प्रदर्शन देखे, आंदोलन देखे। अरे ये पत्रकार की बोली है, शर्म आनी चाहिए। शिक्षक है शिक्षक, शिक्षक के गोद में उदय और प्रलय दोनों पलता है। इसलिए बिहार के तमाम नियोजित शिक्षक साथी ऐसे ऐसे पत्रकारों की बात पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ही 2005 में ही 60 साल सेवा किए थे और आज भी मुख्यमंत्री वही हैं। तो नियोजित शिक्षकों की नौकरी 60 साल है। और इस पे ये मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसे ऐसे पत्रकारों के कहने से घबराने की आवश्यकता नहीं है। सुबह से बहुत सारा फोन आया मेरे पास, बिहार के कोने कोने से आया, हर जिले से फोन आया कि भैया एक पत्रकार ऐसे ऐसे बोल करके शिक्षक को गुमराह कर रहा है। फिर से आप
लाइव आइए और अपनी बात को रखिए। तो मुझे आना पड़ा। हाई कोर्ट की भी मुहर लग चुकी है। हाई कोर्ट भी कहा एक भी शिक्षक नियोजित रहेगा तो 60 साल तक चलता रहेगा नियोजन इकाई, और नियमावली 20 के अनुसार उनको सब कुछ मिलेगा। ऐसे ऐसे पत्रकार के बोलने से क्या प्रभाव पड़ने वाला है? मतलब आज जो पत्रकार की भाषा सुने हम, उससे तो क्लियर हो गया कि एकदम खुलेआम ही दलाली कर रहा है सरकार का, खुलेआम। इसलिए नियोजित शिक्षक साथी, कोर्ट का, हाई कोर्ट का मुहर लग चुका है, आपके पास कोर्ट का फैसला है, सारी चीज है, नियमावली 2020 है। नियमावली 2020 के अनुसार कोर्ट सरकार को अंतिम 90 दिन का समय दी है। 90 दिन के बाद कोर्ट का जो प्रक्रिया कोर्ट अपना करेगी। हम लोग लगे हुए हैं, प्रत्येक प्रखंडों में, जिलों में बैठक शुरू है हमारा, हम लोग लगे हुए हैं, सम्मेलन चल रहा है। इसके बाद सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला कार्य पदाधिकारी स्थापना से पत्र निकलवाएंगे हम नियोजन इकाई को, और फिर नियोजन इकाई अगर विलंब करेगा करने में तो सीधा जिला अपीलीय प्राधिकार में जाएंगे हम लोग, और सारा चीज कोर्ट के फैसला के अनुसार शिक्षकों को, नियोजित शिक्षकों को दिलवा करके दम लेंगे, अंतिम सांस लेंगे। इसलिए बिल्कुल निश्चिंत रहें। नियोजित शिक्षक को देख करके कलेजा फट रहा है लोगों का, एकदम अफसोस कर रहे हैं। मेरे पास तो ऐसे ऐसे लोगों का फोन आ रहा है, जो पत्रकार आके चिकना चिकना बतिया रहे थे, कान खोल कर सुन लीजिए आप। मेरे पास भी ऐसा सब फोन आता है कि भैया अब हम विशिष्ट बन गए, गलती से प्रधान शिक्षक बन गए, वापस आने का कोई रास्ता बताइए ना हमको। खाली आप ही के पास फोन नहीं जाता है। तो नियोजित शिक्षक से कलेजा फट रहा है कि नियोजित शिक्षक सुख चैन से है कैसे, इसको कैसे सरकार के द्वारा कई लोग को लाया गया नियोजित शिक्षक को गुमराह करने के लिए, कई अधिकारी हैं और अपने रास्ते निकल गए, कोई इस प्लान को सक्सेस नहीं कर सका। तब एक पत्रकार आकर के बोल रहे हैं कि सक्षमता दे दीजिए, 5 सक्षमता के बाद पहला टारगेट आप होंगे, तो आपकी पत्नी आपकी बात को नहीं मानेगी, वोट दे देगी, ये वो। कितना शर्मनाक बात है। अफसोस, पत्रकारिता जगत की छवि को आपने खराब किया है, धूमिल किया है। मैं बर्दाश्त कर रहा हूं कि आपके नाम को उजागर नहीं कर रहा हूं। और क्या आप शिक्षक को डराने के लिए चले हुए हैं? ठेका ले लिए हैं क्या? ऐसे लोगों से शिक्षक साथी सावधान रहें, बिल्कुल निश्चिंत रहें। हम लोग को नियमावली 20 के अनुसार सब कुछ मिलने जा रहा है। कुछ साथी का कमेंट आ रहा है कि भैया 25% जो वृद्धि वाला मामला था उस पर क्या हुआ? तो 25% वृद्धि का मामला भी गया हम लोग का फाइल, हम बोले भी थे, पहले भी 2 वीडियो बोल चुके हैं। फाइल गया, सचिवालय में गया, लेकिन कुछ ऐसे ऐसे दलाल किस्म के जो लोग हैं वो डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो वह भी आचार संहिता के अंदर नहीं आता है, वह भी सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। कब तक छुपा के रखिएगा? यह भी मिलना तय है, निश्चिंत रहिए। दलालों के कनफुसकी करने से बचिए, वह भी मिलेगा। और बहुत जल्द उस काम पे हम लोग लगे हुए हैं। सबको 12 वर्षीय प्रोन्नति, स्नातक में प्रोन्नति, प्रधानाध्यापक में प्रोन्नति, सब कुछ मिल करके रहेगा। और इंतजार कीजिए जनवरी 26 का 8वां वेतन आ रहा है। हम जो बताए थे कि जुलाई 26 में वेतन आपका 75 से 80 हजार, वह जब होगा तो आप बताइएगा कि हाँ जयंत जी सही कहे थे या गलत कहे थे। सरकार भी चिंता व्यक्त कर रही है कहीं ना कहीं कि हमारा जो मिशन था कि सभी नियोजित को हटा करके और सबको विशिष्ट बना दे, सबको अध्यापक बना दे, सबको एक फिक्स वेतन पे 25,000 28,000 पर ला दे, तो वो सरकार की योजना थी, सरकार की एक नई बहाली करने की व्यवस्था थी। आज जो बिहार के 1 लाख शिक्षक अपने पुरदारी नौकरी के अस्तित्व को बचा करके खड़े हैं, वह बिल्कुल ठीक ठाक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इस संदर्भ में कहीं माननीय मुख्यमंत्री जी तो कुछ नहीं बोले, तो दलाल को तक कलेजा क्यों फट रहा है भाई? माननीय मुख्यमंत्री जी की मैं प्रशंसा करता हूं कि आप, उनके द्वारा ऐसा कुछ नहीं बोला गया, शिक्षा मंत्री के द्वारा ऐसा कहीं कुछ नहीं बोला गया, ना सदन में बोला गया, ना कहीं कुछ बोला गया। तो ये पत्रकार जो बोल रहा है बोल करके नियोजित शिक्षकों को हौसला को तोड़ने के लिए गुमराह कर रहा है,
आपके पास उड़ता हुआ खबर कहां से है? विधानसभा में विधानसभा के अध्यक्ष आप ही थे क्या? इसलिए तमाम नियोजित शिक्षक साथी ऐसे दलालों की खबर से सावधान रहें और अपनी हौसला को मजबूत रखें, बुलंद रखें। हम बिहार के राष्ट्र निर्माता हैं और हम बिहार को उस स्थिति में संभाले हैं जब बिहार में शिक्षकों की नाहक आवश्यकता थी, शिक्षकों की कमी थी, विद्यालय भवन को कुछ देखने वाला नहीं था। उस वक्त से हम लोग आकर के बिहार के 25 से 30 लाख जो विद्यालय से बच्चे बाहर थे उनको हम लोग विद्यालय में लाने काम किए और बिहार के विद्यालय को सुसज्जित तरीके से पढ़ाते बाजे लाए और बिहार के जो बच्चों का रिजल्ट है उसको सुधारने का हम लोगों ने काम किया है। ऐसे ऐसे दलालों के बोलने से कोई शिक्षक घबराने वाले नहीं हैं। तो अब बिहार के तमाम नियोजित शिक्षक साथी, मैं फिर से आपको एक बार अंत में कहना चाहूँगा कि आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, जो जहाँ है मस्त रहिए, एकदम दुरुस्त रहिए और सब कुछ आपको मिलने वाला है। सब कुछ आपको हम बता दिए कि जो पुराने हमारे राज्यकर्मी शिक्षक हैं, हमारे बड़े भाई, उनके बाद यदि बिहार में कोई शिक्षक है राज्यकर्मी तो नियोजित शिक्षक ही है। हमारा ग्रेड पे, हमारा पे स्केल, हमारी सारी व्यवस्था को देख के कलेजा फट रहा है। तो कलेजा फटने वाले आप अपने कलेजा को फाड़ते रहिए, लेकिन गुमराह करना बंद कीजिए बस। तो चलिए इन्हीं बातों के साथ हम ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे। आप बिहार के तमाम नियोजित शिक्षक साथी हौसला को बनाए रखें और फिर हम अगली वीडियो में मिलेंगे अपनी खबर को लेकर के। बहुत जल्द आपकी सारी मांग पूरी होगी और सब कुछ लेकर के हम लोग अपनी अमन चैन की जिंदगी जिएंगे। एक बात और भूल गए, उस पत्रकार के द्वारा यह भी कहा गया कि रिटायर हो जाइए, चाहे घर में नौकरी कीजिएगा। हाय दलाली का हद, हाय दलाली। यही बात के पाठक बोले थे कि जो नियोजित शिक्षक है वो घर के बगल के रहने वाला है, स्कूल नहीं जाता है, वो भी नियोजित शिक्षक को बदनाम करने का ठेका लिए थे। जाते थे ट्रेनिंग में बीपीएससी का, आप लोग नियोजित वाले नहीं रहे जी, नहीं, यस सर, चले गए ना रास्ते से अपने। और यही बात पत्रकार के द्वारा बोला गया कि आप लोग घर में नौकरी कीजिएगा। बहुत दिन घर में नौकरी किए। अरे पत्रकार महोदय, शर्म आनी चाहिए आपको। ये बात आप बोल कैसे दिए? जरा बोलिए ना। जो विदेश में बहाल होकर के भेजा गया था उनको भी मोटी रकम ले लेके जो ट्रांसफर हुआ, ट्रांसफर का खेला, उसमें आपका भी साठगांठ था क्या? तो हम तो पंचायत और प्रखंड में बहाले हुए थे, लेकिन जो बहाल करके गया से समस्तीपुर, समस्तीपुर से गया, औरंगाबाद से मधेपुरा भेजे गए थे, उनको कितना रुपया दे करके फिर अपने पंचायतों प्रखंड में भेज दिए। वो भी तो अपने पंचायतों प्रखंड में आ गए। इसमें बोलिए ना। तो नियोजित को गुमराह करने के लिए चले हुए हैं। बिहार के नियोजित शिक्षक साथी बिल्कुल सावधान रहें, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। नियोजित की नौकरी 60 वर्ष पक्की है। हाई कोर्ट का फैसला है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, सब कुछ आपको मिलेगा। बिल्कुल निश्चित रहें, कहीं कोई गुमराह करने से गुमराह नहीं हो। ये गुमराह करने वाले जब हर जगह फेल के दो अधिकारी फेल कर गुमराह कर गए, कुछ तमाम दलाल शिक्षक नेता फेल कर गए, तो पत्रकार आगे आए हैं कि हम आपको ठेका ले लिए, हम सबको फार्म भरवा देंगे, हम सब में डर पैदा कर देंगे। ऐसे गिदड़ भपकी से नियोजित शिक्षक नहीं डरता है। तो चलिए इन्हीं बातों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। इससे पहले आप तमाम साथियों से आग्रह करेंगे कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में आकर के अपना जवाब दीजिए और उस पत्रकार को मुंह तोड़ जवाब दीजिए जो नियोजित शिक्षक को दबे जबान में गाली देने का काम किया है। उसको माफी मांगना पड़ेगा नियोजित शिक्षक से आकर के। ये जो बोला है कि तुम्हारी बीवी बात नहीं मानेगी, आपकी बीवी से बात मनवाएंगे हम लोग कि हमारी बीवी ही बात मानेगी, नियोजित शिक्षक की बीवी ही बात मानेगी। हैं, घर में नौकरी कर रहे हैं हम, आप संविधान लिखते हैं क्या? हैं, हम पर नियोजित शिक्षकों पर कार्रवाई होगी, आप ही संविधान लिखते हैं। नियोजित शिक्षक, पत्रकार, ऐसे दलाल पत्रकार से सावधान हो जाएं और आप अपनी गरिमा को बनाए रखें। हम लोग लोकतांत्रिक तरीके से अपनी मांग को लड़ते आए हैं, आगे भी लोकतांत्रिक तरीके से नियोजित शिक्षकों को सारी मांग पूरी की जाएगी। सरकार चाहे जिसकी हो, लोकतंत्र में हम लोग लोकतंत्र का पालन करते रहेंगे और अपनी मांग के लिए आवाज उठाते रहेंगे। इन्हीं बातों के साथ चलिए, जय हिंद, जय शिक्षक, जय बिहार। इस वीडियो को भी आप अधिक से अधिक शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करेंगे।